OPUSD का चार्ट आपके सामने ओपन है। इस वक्त हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ने हाल ही में इस ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इसको दोबारा टेस्ट किया, जिस पर बायर्स ने काफ़ी एग्रेसिव रिएक्शन देते हुए प्राइस को ऊपर की तरफ दोबारा पुश कर दिया। अब यहाँ प्राइस इस ब्लू लाइन से ऊपर आ गई है, जबकि इस इंडिकेटर ने यहाँ पर बाय सिग्नल भी प्रिंट कर दिया है। इस तरह इस सेटअप के तहत यहाँ पर हमारे सामने एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है, जिसको देखते हुए हम आसानी के साथ एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। एंट्री हमने इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर लेनी है, जिस पर यह बाय सिग्नल प्रिंट हुआ है। स्टॉप लॉस हमने इस स्विंग लो से नीचे सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की महफूज और करीब तरीन जगह यही है। टेक प्रॉफिट टारगेट हमने कम से कम रिस्क की गई अमाउंट के 2 या 3 गुना लाजमी रखना है। आप देख सकते हैं हमारी एंट्री के बाद प्राइस ने ठीक ठाक पंप लिया है और आसानी के साथ हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया है। अब ये हमारे पास एक शॉर्ट का सिग्नल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस इस ब्लू लाइन से नीचे है। इसका मतलब है प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हमने शॉर्ट ट्रेड लेने पर ही गौर करना है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले सकते। उसकी वजह रिस्क के फैक्टर का बढ़ जाना है। अब यहाँ पर इस इंडिकेटर ने सेल सिग्नल जनरेट किया है, जिसको देखते हुए हम आसानी के साथ एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस ब्लू लाइन से ऊपर सेट करना है, जबकि टेक प्रॉफिट टारगेट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एंट्री ली, प्राइस बड़ी तेजी के साथ हमारे टारगेट की तरफ बढ़ी और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। 2 इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जो कि खास तौर पर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करनी है। स्ट्रेटजी के रूल्स इंतहाई आसान हैं, जिनके साथ आपने जुड़े रहना है। अगर आप रूल्स के साथ स्ट्रेटजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर इस मुकम्मल सेटअप को सीखते हैं और इसे चार्ट पर अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो दोनों इंडिकेटर्स को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए आपने सिंपली ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाना है और सर्च बार में आपने ZLSMA टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है और अपने चार्ट पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इनपुट के सेक्शन में इंडिकेटर टाइम फ्रेम को आपने बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है। लेंथ को 200 पर सेट कर देना है। ऑफसेट को 0 पर ही रहने दें और सोर्स को क्लोज ही रहने दें। उसके बाद स्टाइल सेक्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इस इंडिकेटर के कलर और थिकनेस को अपनी मर्जी से सेट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब इस इंडिकेटर को हम ट्रेंड आइडेंटिफायर इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर देखें, प्राइस ने इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, जिसके बाद प्राइस काफी देर इससे ऊपर रही। इस प्राइस एक्शन के दौरान हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते थे। अब यहाँ पर हमारे सामने प्राइस काफी देर इस लाइन के आसपास कंसोलिडेट करती रही, जिसके बाद आखिरकार यहाँ पर प्राइस इस लाइन से नीचे गिरी और नीचे की तरफ काफी अग्रेसिव मूव लिया। तो दोबारा हम इस मूव को भी कैच कर सकते थे। तो सिंपली इस इंडिकेटर का मकसद ट्रेंड आइडेंटिफाई करना और हमें ट्रेड की डायरेक्शन की सिमत का तयन करने में हेल्प करना है। एक बार जब हम समझ जाएं कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, तो फिर उसके बाद हमने एंट्री लेने के लिए सही जगह का तयन करना है। उसके लिए हमें एक और इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे इंडिकेटर को भी चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आप दोबारा इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में चैंडलियर एग्जिट टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और अपने चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में भी हमने तब्दीली करनी है। तो सेटिंग्स तब्दील करने के लिए इस इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लें। इनपुट के सेक्शन में ATR पीरियड को 1 से, जबकि ATR मल्टीप्लायर को 2 से तब्दील कर दें और स्टाइल सेक्शन पर क्लिक कर लें। यहाँ पर बाय लेबल और सेल लेबल के अलावा बाकी तमाम ऑप्शंस को अनचेक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें।
अब इस इंडिकेटर को हमने बहुत ही सिंपल वे में इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर जब प्राइस इस ब्लू लाइन से ऊपर हो तो हमने इस इंडिकेटर की तरफ से बाय सिग्नल प्रिंट होने का इंतजार करना है। जैसे ही ये इंडिकेटर बाय लेबल प्रिंट कर दे हमने एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाना है। उसके बरअक्स जब प्राइस इस ब्लू लाइन से नीचे हो तो हमने इस इंडिकेटर की तरफ से एक सेल लेबल के प्रिंट होने का इंतजार करना है। जैसे ही सेल लेबल प्रिंट हो जाए हमने एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने हाल ही में इस मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया है और जिस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया है उसी कैंडल के नीचे एक बाय लेबल प्रिंट हो गया है। तो अब चूंकि प्राइस में हमें इस सेटअप के तहत एक ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिली है जिसके साथ ही बाय लेबल प्रिंट हो गया है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने स्विंग लो से नीचे सेट करना है जबकि टेक प्रॉफिट टारगेट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर देना है जो कि यहाँ पर आसानी के साथ हिट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस पहले ही मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है। इसका मतलब है हमारे पास पहले ही एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है जिसके बाद यहाँ पर एक सेल लेबल प्रिंट हुआ है जिसको देखते हुए हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर रखना है जबकि टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना। आप इस स्ट्रेटजी के तहत रिस्क रिवार्ड रेशो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जब आप इस स्ट्रेटजी के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेंगे तो आपको खुद ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का अंदाजा हो जाएगा जिसके बाद आप ट्रेड्स को बेहतर तौर पर मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।